जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म शास्त्रों के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी को तिलदा एकादशी और शटीला एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा किए जाने का विधान है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन तिल का प्रयोग करना श्रेयस्कर रहता है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किए जाने का विधान है। इस दिन अन्न और तिल दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से जातक को अपार धन धान्य की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ धाम को चला जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको इस षटतिला एकादशी से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथाओं को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक ध्यान से अंत तक जरूर सुनें। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की प्रथम कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे षटतिला एकादशी कहते हैं, उसकी कथा सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। सबसे पहले षटतिला एकादशी व्रत की कथा भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ लोक में गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी व्रत का महत्व सुनाने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने उनको षटतिला एकादशी की कथा सुनाते हुए बताया कि अति प्राचीन काल में एक नगर में एक धार्मिक विचारों की वृद्ध ब्राह्मणी रहा करती थी। वो विधवा थी और उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु भक्ति में बिताने का निश्चय कर रखा था, इसलिए वो हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहती थी। भगवान विष्णु ने कहा, वो मेरी अनन्य भक्त थी। वो पूरे विधि विधान और श्रद्धा भक्ति के साथ मेरी पूजा किया करती थी। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए पूरे 1 माह तक व्रत रखा और मेरी आराधना में लीन रही। इतने कठोर व्रत के प्रभाव से उसके सभी पापों का नाश हो गया और वो निर्मल हो गई। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि वो मेरी भक्ति तो पूरे मन से करती थी, किंतु उसमें एक कमी थी कि वो कभी किसी को भोजन सामग्री अन्न आदि दान नहीं करती थी। एक बार मैं स्वयं उसके पास वेश बदलकर भिक्षा मांगने के लिए गया था। उसने मुझे भोजन या अन्न देने के स्थान पर मिट्टी का ढेला दे दिया। धरती पर अपना जीवन पूर्ण करने के बाद अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से उसे स्वर्ग लोक में स्थान मिला, किंतु अन्न आदि का दान न करने के कारण उसे स्वर्ग में एक खाली कुटिया मिली, जिसमें एक आम का वृक्ष था। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने मुझे याद करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी उपासना की और उसके फलस्वरूप मुझे यह खाली कुटिया प्राप्त हुई है, जिसमें सुख सुविधाएं तो दूर, नित्य जरूरत का सामान भी नहीं है। तब मैंने उसे दर्शन देकर कहा कि तुमने पूरे जीवन मेरी उपासना की, किंतु जरूरतमंद को भोजन आदि का दान नहीं किया। एक बार जब मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया था, तुमने मुझे मिट्टी का ढेला दान में दिया। यह उसी का परिणाम है। अब मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ कि जिससे तुम्हें यहाँ सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकें। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को बताया कि तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम द्वार तब तक मत खोलना जब तक वो तुम्हें षटतिला एकादशी के व्रत की विधि ना बताएं। उनसे षटतिला एकादशी के व्रत का सारा विधान जानकर तुम पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उसका पालन करना। उसके प्रभाव से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारी कुटिया धन धान्य से भर जाएगी। उस ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और उस व्रत के प्रभाव से
उसकी कुटिया धन धान्य से भर गई। वो सब जो वो श्रद्धा प्राप्त करना चाहती थी उसे वह सब प्राप्त हुआ। बोलिए जय हरि विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। तो यहाँ षटतिला एकादशी व्रत की प्रथम कथा समाप्त होती है। आइए सुनते हैं अब षटतिला एकादशी व्रत की दूसरी कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में वाराणसी नगर में एक गरीब लक्कड़हारा निवास करता था। वो बहुत ही कठिनाइयों से अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जीवन के दुख झेलते झेलते उसने सुखों की आशा ही छोड़ दी थी। उसकी आजीविका सिर्फ उसके द्वारा जंगल से काटी हुई लकड़ी पर ही निर्भर थी। एक दिन वो लक्कड़हारा भूखा प्यासा लकड़ियां बेचने के लिए इधर उधर भटकते भटकते एक साहूकार के घर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां तो उत्सव की तैयारी चल रही थी। इतनी धूमधाम देखकर उसने साहूकार से पूछा कि यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है। तब उस साहूकार ने हंसते हुए कहा कि आज षटतिला एकादशी है और यह उसी के व्रत की तैयारी चल रही है। तब उस लक्कड़हारे ने साहूकार से पूछा कि इसको करने से क्या लाभ होता है और इसका क्या महात्म्य है। तब उस साहूकार ने कहा कि इस व्रत को करने से जातक को भगवान विष्णु की असीम कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है और धन समृद्धि यश कीर्ति में वृद्धि होती है और उत्तम संतान की भी प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर उस लक्कड़हारे के मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। व्रत के विषय में सुनकर उसने मन ही मन षटतिला एकादशी का व्रत करने का संकल्प कर लिया। मन में व्रत का संकल्प करते ही उस साहूकार ने उससे सारी लकड़ियां 2 गुने दाम देकर खरीद ली। खुशी खुशी वो लक्कड़हारा व्रत का सारा सामान लेकर अपने घर गया और अपने परिवार वालों को सारा वृतांत सुनाया। उस साहूकार के द्वारा बताई विधि से उसने अपने परिवार के साथ मिलकर पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ षटतिला एकादशी का व्रत एवं पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी कष्ट समाप्त हो गए। उसे अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। नगर में उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ी और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। वो लक्कड़हारा इस लोक के सभी सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। जय हो एकादशी माता की जय। तो यहाँ समाप्त होती है षटतिला एकादशी की यह दूसरी कथा। कथाएं पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।